तावर, यहाँ के लोगों को इलाज की नहीं अनाज की ज़रूरत है। गरीब को जब रोटी नज़र आती है ना, तो बाकी पूरी दुनिया उसके लिए अंधेर हो जाती है। काफ़ी देर से फ़ोन वेटिंग पर था। किससे बात हो रही थी? शहरियार से बात कर रही थी। और ये तुम कब से मेरी कॉल ड्यूरेशन नोट करने लग गए हो? और अगर फैसला तुम्हारे खिलाफ आया तो? हम आंधियों के डर से दरख्त से फल तोड़ कर रखते नहीं हैं, बल्कि आंधियों का मुकाबला करते हैं। बस तो फिर आज तुम बाहर से खाना नहीं खाओगे। तुम्हारी दावत हमारे घर पे। Really? हाँ, वो मम्मा तुमसे मिलना चाहती हैं। आप इन लोगों के खिलाफ कोई मौसर और मुफीद कदम क्यों नहीं उठाते जो इन मेडिकल टीमों पर हमला कर देते हैं? दरअसल मेडिकल कैंप को वहाँ लेकर जाना भी इस इक़दाम की एक कड़ी है। और फिर ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ एक मखसूस ग्रो कर रहा है, और ये ग्रो हर जगह पर मौजूद है। लेकिन इस बार हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बहुत अलर्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट की भी हमने। क्या नाम है आपके गांव का? जी, हरियालीपुर। हरियालीपुर? जी, हरियालीपुर। और मेरे चचा जान वहाँ के सरदार हैं, सरदार सिकंदर हयात खान। एक्सक्यूज मी। मामा को देख के। खराब, ये भी लो ना। सब खैरियत है ना मम्मा? ठीक हूँ मैं। हाँ, यूँ अचानक वहाँ से उठ के आ गई। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ बेटा, वो बस मेरा बस अचानक दिल घबराने लगा था। अच्छा। और फिर तेरे जाने की सब तैयारी हो गई? हाँ यार, एवरीथिंग इज़ लाइंड अप, और चचा जान ने भी सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मैं तो कह रहा था तू भी चल, इट विल बी फन, मज़ा आएगा। नहीं यार, तुम जाओ, मे बी आई प्लान लेटर। अच्छा ये बताओ, डिनर कैसा रहा? हाँ, डिनर वाज गुड, लेकिन अचानक से उसकी मामा को कुछ हुआ, फिर मैं भी वापस आ गया। मतलब क्या, वॉज एवरीथिंग ओके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम खाना खा रहे थे, फिर शायद उसकी मामा की तबीयत डिस्टर्ब हुई, फिर वो उठ कर चली गई। मैंने भी वहाँ मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, अभी मैं अनामिता को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ उसकी मामा की तबीयत। देखा ना, बीपी लो हो रहा है आपका। 100 बार आपसे कहा है मौसम चेंज हो रहा है, गर्म कपड़े पहने, अपनी डाइट का ख्याल रखें, लेकिन आप तो सुनती नहीं हैं। बस कल ही आप हॉस्पिटल चल के अपना कंप्लीट चेकअप करवाएंगे। बेटा टेंशन नहीं लो तुम, मैं ठीक हो जाऊंगी। कैसे ना लूँ टेंशन? मेरा आपके सिवा और है ही कौन? मेरी तो कुल कायनात आप हैं। मेरी भी तो सारी दुनिया तुम। तभी आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तुम टेंशन नहीं लो, मैं कह रही हूँ थोड़ा रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। मामा, शहरियार की कॉल आ रही है, आप रेस्ट करें। ओके?
हेलो। हाँ नामता, मामा की तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है, बस थोड़ा बीपी लो हो गया था। क्या बताऊँ, अपनी केयर भी तो नहीं करती हैं। हाँ, और आप कैसा फील कर रही हैं? हाँ, शी इज़ फाइन, शी इज़ ऑल राइट। ओके, टेक केयर ऑफ हर। थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। शी इज़ फाइन नाउ। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ बोल। कहाँ हो? डेरे पे बोल। अच्छा, मैं मलकानी के साथ दरबार पे आ रही हूँ, आके मिल लो। तू मेरा वेट कर वहीं पर, मैं भी आता हूँ। पानी मिलेगा हर जगह हर जाई हूँ। अल्लाह 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 अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलन ते आई हूँ। जीवे मुर्शद कांबल बाहू जैसे बूटी लाई हूँ। अल्लाह 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 अनामता कहाँ है? बीबी जी तो चली गई, उन्होंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा, आप सो रही थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। नाश्ता लगाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है।
एसडीएस मीटिंग कब है? कल है। अच्छा, वो दरिया पार वाली हवेली साफ करवा दी? जी। गुड, वेरी गुड। एसएचओ राणा से बात कर लेना। बेहतर जनाब। ठीक है, जाके बात कर लो। आप भी जाके देख लेना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे? मैं वो ज़रा पीर बाबा के मज़ार गया था। पीर बाबा के दरबार पे? ये तुम कब से दरबारों और मज़ारों पे जाने लगे हो? तो क्या करूं, सारा दिन फारिग जो रहता हूँ। तो कोई मसरूफियत ढूंढ ली वहाँ? नहीं बाबा। तुम चौंके इस तरह से जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली। चोरी कैसी बाबा? तो बाबा क्या करूं, आप ही मुझे बता दें, सारा दिन फारिग जो रहता हूँ। अपना कारोबार संभाल लो, बहुत कुछ है काम करने को। मेरे लिए क्या है वहाँ काम करने के लिए? सारा काम तो शहरियार संभालता है और मैं किसी के मातहत काम नहीं कर सकता। और अगर किसी के मातहत काम करना ही हो तो मैं सच्चा फारिग ही सही हूँ। तुम ऐसा मनफी सोचते क्यों? जब मैं उसको अपना भतीजा नहीं समझता तो तुम उसको अपना भाई क्यों नहीं समझते? यहाँ बात रिश्ते की नहीं, हक की हो रही है और मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हक किसी ने छीना है क्या? मैं छीनने भी नहीं दूंगा। मेरे रगों में आपका खून दौड़ा है बाबा। हरियालीपुर बहुत प्यारा गांव है। बस मैं जल्दी ही जाके बाबा को भी मना लूंगा। मैं सरदार ज़्यादा हूं, मोहब्बत पे बेवफाई नहीं करता। बेवफाई ही तो की है तुमने, लेकिन अब मैं तारीख दोहराने नहीं दूंगी, मासी को जिंदा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मुझे अपनी बेटी को सिकंदर हयात के साए से भी दूर रखना है। हेलो, आप घर आ सकते हैं? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आप आ जाए, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ। फिर तुमने कुछ बताया नहीं? किस बारे में? यही कि तुम्हारी उस सरदारजादे के साथ मीटिंग कैसी रही? काफ़ी ब्रिलियंट है और समझदार भी। वैसे मेरा नहीं ख्याल था कि वहाँ के रहने वाले लोग इतने एजुकेटेड और समझदार हो सकते हैं। उसका एजुकेटेड और समझदार होना इज नॉट अ गुड साइन फॉर यू। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। अगर तुम उससे इतना प्यार करते हो तो उसे बताते क्यों नहीं? यूं हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देखते रह जाओ और बाजी कोई और ले जाए। यार मैं क्या बात करूं उससे, वो कोई बात सुनती नहीं है, ना कोई बात समझती है वो। वैसे भी आजकल उसके सर पे सिर्फ मेडिकल कैंप का भूत सवार है। एनीवे, इस बार आएगी ना
तो प्रपोज कर दूंगा उसे, बोल दूंगा कि अनामिका मैंने तुमसे शादी करनी है। नेक्स्ट मंथ बर्थडे है उसका, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर गिफ्ट हो सकता है उसके लिए कुछ। देख लेना, देर ना हो जाए। होने दो देर, जब मंजिल तय हो तो सफर के तवील होने की परवाह नहीं की। शाइस्ता कहाँ है? बीबी जी ड्राइंग रूम में है। अच्छा। सब खैरियत तो है ना? वही हुआ जिसका हमें डर था। हेलो। कैसी हो? अच्छी हूँ। आज तुम पे हरा रंग बहुत जचा था। तुम्हारे लिए पहना था, मुझे पता है तुम्हें ये रंग बहुत पसंद है। एक रंग मोहब्बत का भी होता है। उस रंग में तो मैं पहले ही रंगी जा चुकी हूँ। ये रंग बहुत पक्का होता है, जो कि मर के भी नहीं उतरता। उतारना किसने है? अच्छा बताओ, तुम हो कहाँ पे? हवेली हूँ। शुक्र है आज बहुत मुश्किलों से बचा। जैसे ही हवेली में इंटर हुआ तो सामने बाबा थे। शुक्र है उन्होंने ज़्यादा सवालात नहीं पूछे। और अगर पूछ लेते तो क्या कहते? इनको बता देता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो क्या अपने बाबा को मना नहीं सकते? जब वो वक्त आएगा तो बता देंगे। तू पहले ये बता कि तूने चूड़ियाँ पहनी? नहीं। क्यों? पसंद नहीं आई? बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं खुद नहीं पहनूंगी। लेकिन क्यों? तुम पहनाओगे ना। अच्छा तो ये बात है। लगता है मलकानी आ रही है, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा बात तो सुन मेरी। जल्दी पूछ। प्यार करती है मुझसे? बहुत ज्यादा। कितना? इतना कि तेरी जान ले लूं। ये कैसा प्यार हुआ कि मेरी जान ले लो? सच कहते हैं, इंसान लाख चाहे भी तो अपने माजी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वक्त यूं अपने आप को दोहराएगा और मेरा माजी मेरे सामने यूं खड़ा हो जाएगा। सुलगती चिंगारी को जितना मर्जी दबा के रखो, वो आग जरूर पकड़ती है। लेकिन ये आग मेरा घर जलाने क्यों आ गई? इसी खतरे के पेशे नजर तो तुम्हें समझाया करता था, जख्म हो या रिश्ता खुला नहीं छोड़ते, मजबूत गिरा लगाकर बांध दिया करते हैं। क्या करूं, गलती होगी मुझसे। तुमने अनामिका से इस बारे में जिक्र किया? नहीं, मैं चाहती भी नहीं कि अनामिका को इस बारे में पता चले, लेकिन उसे वहां जाने से कैसे रोकूं? तुम्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। देखो अनामिका बहुत समझदार लड़की है, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो तुम्हारे लिए इस राज को मजीद राज रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। अनामिका को अगर इस हकीकत का पता चल गया तो मैं किस तरह उसका सामना करूंगी? उसके तीखे चुभते सवालों का कैसे जवाब दूंगी मैं? फिलहाल हमें किसी ना किसी तरह अनामिका को वहां जाने से रोकना होगा। किसी भी सूरत उसका सिकंदर हयात से सामना नहीं होना चाहिए। यही परेशानी तो मुझे भी है, इसीलिए तो आपको बुलाया है।
मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। वक्त ही तो नहीं हमारे पास। उसकी सारी तैयारी मुकम्मल है, परसों वो जा रही है और मैंने खुद उसे जाने की इजाजत दी है। कब से चल रहा है ये सब? क्या माँ, कब से चल रहा है? अभी तो शुरू हुआ है कौन ये? माँ, इसी गांव की लड़की है। अरे गांव में तो बहुत सारी लड़कियां हैं। बस कर माँ, कितने सवालात पूछेगी, अब छोड़ ना। माँ हूं मैं तेरी, इतना जानने का तो हक है ना मुझे। कौन है जो मेरे बेटे की मोहब्बत की तलबगार है? माँ, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। तुझे पता है ना, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाता। अच्छा ये बता, है कैसी? खूबसूरत है। इस उम्र में लड़के मोहब्बत कर बैठते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखना, कोई ऐसी बात ना करना कि मुझे तेरे बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बेफिक्र हो जा माँ, तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अच्छा ये बता, मुझसे कब मिलवाएगा? तौबा माँ, अभी तो मेरी खुद बात शुरू हुई है, थोड़ा टाइम तो लेने दे। नाम क्या है? माँ बस कर, और कितने सवालात करेगी? अच्छा मगर कहा ना, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा तुझे। बहुत भूख लगी है, तू जाके खाना लगा ना। अच्छा लाती हूँ। कैसे बताऊं तुझे, तेरे बेटे ने शेर के मुंह में हाथ डाला है। क्या करूं, सरदार ज़्यादा जो हूं, मोहब्बत भी जंग की तरह करूंगा। क्या करूं मैं? किस कश्मकश के शिकार हो गई हूं मैं? ये कैसी आजमाइश ने मुझे घेर लिया? आगे बढ़ती हूं तो गहरी खाई है, पीछे मुड़ती हूं तो दीवार है। क्या करूं, कहां जाऊं मैं? अच्छे खासे रास्तों में ऐसे मोड़ क्यों आ जाते हैं? आज क्यों मेरा माजी फिर से मेरा मुंह चिढ़ा रहा है? जिस रिश्ते को मैं बरसों पहले छोड़ चुकी थी, आज क्यों मेरे सामने आकर खड़ा हो गया?
जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आज वाला रूप मैंने तुम्हारा पहली बार देखा, वरना मुझे तो ये लगता था कि डॉक्टर्स को सिर्फ मेडिसिन और प्रिकॉशंस के बारे में ही पता है। मतलब ये कि जिस तरह तुम सेल्समैन के साथ बहस कर रही थी, वो भी हर शॉप पे। भाई मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, वैसे हूँ तो लड़की ना, और तुम्हें तो पता है इन्होंने जानबूझ के रेट्स ज़्यादा किए होते हैं। अच्छी बात भी है, बट शॉपिंग तो तुम्हारी हो गई ना मुकम्मल? यस, ऑलमोस्ट। कॉफी पियेंगे? कॉफ़ी नहीं, वैसे ही बहुत लेट हो गए। वैसे कॉफी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। काफ़ी दिनों तक हम साथ ही हैं, तो आपके हाथ की कॉफ़ी पीता रहूँगा। राइट। अस्सलाम वालेकुम मामा, ये देखिए मैं कितनी शॉपिंग करके लाई हूँ। और आपको पता है मैंने कितने में लिए? जस्ट 3000 रुपीज़। और ये भी मैंने इतने में लिए। आपको पता है शहरियार इतना हैरान हो रहा था, कहता है तुम शॉपिंग करते हुए इतनी बहस करती हो, उनका चीज़ें खरीदते हुए बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है। ये देखें, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, अच्छा है ना? मामा आई एम टॉकिंग टू यू। मामा आर यू ओके? ठीक हूं मैं। अनंता, तुम हरियालीपुर नहीं जाओगी। हाउ इज दिस पॉसिबल मामा? हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है, परसों हम लोग जा रहे हैं और आप ये 11th आप पे। अनंता, मैं नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ। मगर क्यों? मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो। मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बस। मामा, प्यार करती है मुझसे? बहुत ज्यादा। कितना? इतना कि तेरी जान ले लूं। जाने जाना तुझसे कुछ मैं कहूँ, आप पास आ जाने जाना, आ तुझसे कुछ मैं कहूँ, तेरे लिए मैं जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, आप पास आ जाने जाना, आ तुझसे कुछ मैं कहूँ, तेरे लिए मैं जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ।
जी चाचा जान। यहाँ पे सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, बस अब सिर्फ आप लोगों का इंतजार है। जी हम फ्राइडे तक आ जाएंगे। अच्छा रहने का इंतज़ाम तो वही दरिया पार हवेली में ही किया है ना? हाँ वहाँ भी है, और मैंने कुछ सरकारी गेस्ट हाउस में कमरे बुक करवा लिए। अब डॉक्टर्स की मर्जी है जहाँ वो रुकना चाहे। ठीक है, बहुत बेहतर। अच्छा लाहौर से कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। नहीं, बस तुम टीम को लेकर खैर खैरियत से पहुँच जाओ। ठीक है चाचा जान, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। मम्मा कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते? आप जानती हैं कि मेरा वहां जाना कितना जरूरी है। तुम्हारा इस वक्त अपनी माँ के पास होना जरूरी है। तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अपने प्रोफेशन से प्यार है क्या? इट्स नॉट अबाउट माई प्रोफेशन, वहां के गरीब लोगों की जिंदगियों का सवाल है। तो हाँ, डॉक्टर्स की टीम जा रही है ना उनके पास। तुम्हारे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि आपको यूं बैठे बैठाए हो क्या गया है? अनामिता, मैंने रात को एक डरावना ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि वहां के किसी सरदार ने तुम लोगों के कैंप पर हमला कर दिया। एक गोली सीधी आकर तुम्हारे सीने में लगी है। तुम चीखती रही, चिल्लाती रही, और फिर देखते ही देखते तुम मुझसे दूर चली गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा, खोना नहीं चाहती मैं तुम्हें। क्या मम्मा, आप कब से इन ख्वाबों पे यकीन करने लग गए? ये सिर्फ आपका वहम है, लेकिन फिर भी अगर आपको खौफ महसूस हो रहा है तो हम लोग कोई सदका खैरात कर देते। मैं कुछ नहीं जानती, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं तुझे अपने आप से दूर नहीं करना चाहती। बचपन से लेकर तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर कमी दूर की है, यहाँ तक कि बाप बनकर भी पाला है तुझे। बस कह दिया तू कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। फाइन, रिलैक्स, कहीं नहीं जा रही मैं, आपके पास ही हूँ। अच्छा आज बहुत लेट हो गया, खैर है ना? बस यार वो हॉस्पिटल के बाद अनामिता के साथ शॉपिंग पर चला गया था, फिर उसको ड्रॉप करने चला गया, तो उसी में टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, कंपनी हसीन हो तो टाइम का कहाँ पता लगता। ऑफ कोर्स आई लाइक हर, लेकिन वैसी कोई इंटेंशन नहीं है जो तू सोच रहा है। अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें डॉक्टर अच्छी नहीं लगती क्या? तू मेरी छोड़, तू अपनी लव स्टोरी बता। सोनिया ने अपने घर वालों से बात की? यार उसकी मॉम तो मान गई है, लेकिन बात आके उसके डैड पे रुकी हुई है, और डैड से बात करने की हिम्मत ना उसमें है ना उसकी मॉम में। तो इसका मतलब ये है कि जो डैड हैं उसके, वो कैदों का रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ हाँ फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो मान जाएंगे। देखना तेरा दोस्त हैंडसम है, वेल सेटल्ड है और एजुकेटेड है। देख सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये हैंडसम वाली बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। चल जेलस ना हो। अच्छा बता, कुछ खाया? तू बता, कुछ खाया तो मुझे बता। मैं लाइक शुड आई ऑर्डर समथिंग? चाय पीता है? चल ठीक है, आ जा। बैठ में लेकर आता हूँ। हाँ तो मुझे इत्मीनान से बताओ कि हुआ क्या है। मामा ने मुझे हरियालीपुर जान से मना कर दिया। तो बेटा इसमें इतना अपसेट और डिप्रेस होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बाकी टीम तो जा रही है ना वहाँ पे। आप समझे नहीं, मैं इस टीम को लीड कर रही हूँ। कल हम लोग जा रहे हैं, हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है। अब यूँ 11th आप पे तो मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती। तो शाइस्ता ने तुम्हें वहाँ ना भेजने की कोई वजह बताई? जी बताइए। कल उन्होंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा कि हमारे कैंप पे हमला हो गया। बस इमोशनल ड्रामा शुरू। अब अपने प्यार का वास्ता दे के मुझे ब्लैकमेल करने लग गई हैं वो।
शुक्र है अल्लाह का, शाइस्ता ने इसे असल हकीकत नहीं बता दी। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम्हारी मामा तुम्हारे बारे में बहुत टची हैं। बेहतर तो यही है कि तुम उनकी बात मान लो। मैं आपके पास अपना मुकदमा लेके आई हूँ और आपने मम्मा की वकालत शुरू कर दी है। तो फिर मुझे बताओ ना, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में? आप प्लीज़ मम्मा को समझाएं। आप उन्हें समझाएं मेरी खातिर। उन्हें कहें कि इन वहम और वसवसों से बाहर निकलें। मैं जानती हूँ आप उन्हें समझाएंगे ना तो वो ज़रूर मान जाएंगे। देखो बेटा, तुम्हारी मामा कह तो ठीक ही रही हैं। वहाँ के हालात देख के तो मैं भी तुम्हें यही कहूँगा कि यू शुड अवॉइड टू गो देयर। अपनी जान को ख़तरे में डालने की क्या ज़रूरत है? अब मैं अपनी जान की खातिर अपने फ़र्ज से मुंह फेर लूँ? जिन पे हमला हुआ आखिर वो भी तो हमारी कोलीग्स थे और उनमें से तो कई डॉक्टर्स हमारे साथ दोबारा जाने को तैयार हैं। अगर हम मसीहों को अपनी जान की फ़िक्रें लग गईं तो फिर इन गरीबों का, इन बीमारों का कौन इलाज करेगा? बात तो तुम्हारी भी ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं। प्लीज़ आप मम्मा को समझाएं, प्लीज़। अगर मैं इस कैंप के साथ ना गई ना तो मैं अपना सामना नहीं कर सकूंगी। आप मम्मा को समझाएं कि मुझे अपने फ़र्ज से मुंह मोड़ने पर मजबूर मत करें प्लीज़। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बात वो नहीं टालेंगी। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ उससे। डोंट वरी। थैंक यू। तुम्हारा होना वहां पर बहुत जरूरी है। तुम इस मिशन की बैकबोन हो। तुम्हारे बगैर तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। I have some personal issues. लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा जिरगे में उसने मलिक जब्बार को भी दावत दी है। दे, जिसको चाहे उसको दावत दे, बुलाए। हम भी जाएंगे जरगे में, देखते हैं कौन सा तीर चलाते हैं ये। हम कल नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? अनामता ने मना कर दिया जाने से। औलाद भूखी हो ना तो माँ के हलक से निवाला भी नहीं उतरता। और औलाद का दुख? कल जिरगे में सिकंदर हयात से पूछूंगा कि सांप के बिल में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। तेरे में